हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सिविल इंजीनियरिंग नॉलेज की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बात करेंगे बोगस कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि बोगस कंपाउंड्स क्या है और इसके टाइप्स कैसे कैसे हैं और इस पर्टिकुलर टाइप्स के क्या क्या स्पेसिफिक यूजेस है सीमेंट में, जो कि हमको कुछ प्रॉपर्टीज़ निकाल के देते हैं सीमेंट के बारे में। तो जानते हैं हम बोगस कंपाउंड्स क्या है। बोगस कंपाउंड्स वाटर रिएक्ट्स विद इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट केमिकली रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स टर्म एज बोगस कंपाउंड्स। जो वाटर जो रिएक्ट करता है, जब सीमेंट के साथ जब वाटर रिएक्ट करता है तो उसकी फॉर्मेशन के बाद कुछ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म्स होते हैं। जब पानी जो है वाटर सीमेंट के टच में आएगा तो कुछ केमिकल कंपोजिशन के कारण कुछ केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे, उसे ही बोगस कंपाउंड्स कहते हैं। विच आर नॉट फॉर्म साइमल्टेनियसली। अलग अलग प्रकार के बोगस कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो साइमल्टेनियसली जो है वो केमिकल कंपाउंड्स वो फॉर्म होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि बोगस कंपाउंड किस किस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला है C3S, डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट C3A और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट C4AF। ये आप इसमें केमिकल फार्मूला देख सकते हैं। एक पर्टिकुलर बोगस कंपाउंड्स का केमिकल फार्मूला आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये इसके केमिकल फार्मूलाज हैं और परसेंटेज बाय वेट भी इसके मेंशन कर रखे हैं कि जो ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट के जो सीमेंट में जो बाय मास परसेंटेज है वो कितनी होती है, वो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रखा है। इतनी इतनी परसेंटेज में सीमेंट में एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट जो केमिकल कंपाउंड है, ये मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करता है सीमेंट में। तो इसमें बाय वेट जो है 8 to 12% बाय वेट प्रेजेंट होता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका केमिकल फार्मूला ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट। जब सीमेंट जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो इस केमिकल कंपाउंड को बनने में सिर्फ 24 घंटे लगते हैं और रिस्पॉन्सिबल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। और ये जो केमिकल कंपाउंड है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इसी केमिकल कंपाउंड के कारण होती है सीमेंट में। उसके बाद आता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, जिसका केमिकल फार्मूला ये है और ये बाय वेट 6 to 10% प्रेजेंट रहता है सीमेंट में। और इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड विद इन 24 आवर्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट। ये भी जो है पिछले केमिकल कंपाउंड की तरह 24 आवर्स में आ जाता है सीमेंट में, जब सीमेंट जो है वाटर के कांटेक्ट में आता है। और अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इनिशियली इज कंपेरेटिवली मोर विच कम्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम। जब हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है जब इसमें बहुत ज़्यादा आती है हीट ऑफ हाइड्रेशन, और जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम होती रहती है। उसके बाद आता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। 30 to 50% बाय वेट प्रेजेंट होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट जो केमिकल कंपाउंड है और फॉर्म्ड विद इन अ वीक। इसको एक हफ्ता लग जाता है इसको इस केमिकल कंपाउंड को फॉर्म होने में। जब ये जो है वाटर सीमेंट के कॉम्बिनेशन से जब ये केमिकल कंपाउंड बनता है तो इसको एक हफ्ता लग जाता है बनने में। अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड इनिशियली इज कंपेरेटिवली मोर विच कम्स ऑन डिक्रीजिंग इन टाइम। जो ये केमिकल कंपाउंड से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलती है वो शुरू में काफ़ी ज़्यादा होती है और बाद में ये भी धीरे धीरे टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कम होती रहती है। देन लास्ट में आता है डाइकैल्शियम सिलिकेट, जिसका केमिकल फार्मूला है 2CaO.SiO2 और ये 20 to 45% बाय वेट प्रेजेंट रहता है सीमेंट में। और इट इज़ फॉर्म्ड वेरी स्लोली आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इन सीमेंट एंड मे रिक्वायर ईयर और मोर फॉर इट्स फॉर्मेशन। ये जो केमिकल कंपाउंड है डाइकैल्शियम सिलिकेट, इसको 1 साल तक लग जाता है। जब ये वाटर सीमेंट के कांटेक्ट में आता है तो इसको 1 साल तक लग जाता है। और इसी केमिकल कंपाउंड के कारण जो है फाइनल सेटिंग टाइम को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर इसकी हम क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करें तो हम फाइनल सेटिंग टाइम को कुछ इंक्रीज़ कर सकते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर स्टेजेस में प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इस केमिकल कंपाउंड को हम अगर ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर स्टेजेस में जो इंक्रीज़ हो जाएगी।
और इसके केमिकल कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी क्वेश्चंस में काफ़ी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जाते हैं। इन अर्ली स्टेजेस इट रिक्वायर इफ इज़ रिक्वायर्ड इंक्रीज C3S, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है उसको हम अगर अर्ली स्ट्रेंथ लेनी है तो हमको ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की परसेंटेज को इंक्रीज़ करना होगा सीमेंट में, तब अर्ली स्ट्रेंथ सीमेंट में आएगी। इफ स्ट्रेंथ इज़ रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज इन लेटर स्टेजेस, अगर हमको कुछ टाइम बाद जैसे 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हमको अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए सीमेंट में अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में, तो हमको डाई कैल्शियम सिलिकेट की जो है जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करनी है हमारे सीमेंट में, ताकि लेटर स्टेजेस में जो है हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे से उभर के आए। और हीट ऑफ हाइड्रेशन आप देख सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है, देन उससे लेस ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, देन उससे लेस टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, एंड सबसे लास्ट में सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है डाई कैल्शियम सिलिकेट में। ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोगस कंपाउंड्स के बारे में। और इसी के साथ मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो स्पेशली सिविल इंजीनियर्स के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, कुछ लर्निंग कर रहे हैं, कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, साथ साथ में लर्निंग के साथ अर्निंग करना चाहते हैं, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और आप अगर फ्रेशर इंजीनियर हैं तो हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी हेल्प करेगा एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर से लेके एक्सपीरियंस्ड बिल्डिंग इंजीनियर बनने तक। ये मेरी गारंटी है। आप अगर आपको कुछ भी नॉलेज लेना है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और इसके बारे में वीडियो में आप जान सकते हैं। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक ज़रूर प्रोवाइड करूँगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर विज़िट करना इसको। और बस फिलहाल इतना ही है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, और व्हाट्सएप अपना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डाउट या फिर कोई क्वेरी है या आप कभी कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि आप फ्यूचर में बाकी वीडियोज़ मिस ना कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।